पंडित जी ने उपदेशक भजन में कह रखा है, कविता बना रखी है। और ये ध्यान रखे कि माध्यम तक उसमें भी औरत को बना रखा है, लेकिन माया का ही वर्णन कर रखे बड़े विलक्षण ढंग से, बड़ी एक एक अनोखी बातों का जो है संग्रह करके पंडित जी ने और हमारे लिए जो है ना एक तोहफा भेज रखा है। ध्यान रखे भाई, सब कहन कहन के यार हैं, या ना तजी की शैतान जाती। क्योंकि माया का त्याग, माया के स्वरूप को जब तक जान नहीं लेगा ना, जब तक इससे बच नहीं सकता। बचन का तरीका यो है कि उन शास्त्री, उन ब्राह्मणों के द्वारा, उन विद्वानों के द्वारा, उन तत्वदर्शियों के द्वारा इसके विषय में ये जान ले मैं कि भाई यह माया चीज के जी। तो इस प्रकार से जो है ना बड़े ऊंच कोटि की बातें हैं पंडित जी। सब कहन कहन के यार हैं, ना तजी की शैतान जाती। और फिर कली में बताया तरिया से डर मान ऋषि, जात जात तपे बणों बीच, और योग से समाधि लाई, बैठे दोनों नैन मीच, वे भी जाकर मोहे बण में, तेज बल लिया खींच। तेज बल लिया खींच, करते वेद और पुराण जी ऐसा वर्णन करते इतिहास, करते जो तपस्या उनका स्वर्ग बीच होता वास, वहां भी जाकर भोगने को अप्सरा मिलती है खास। सब इन तजना इनका, बचना इनसे, बचना इनसे दुश्वार है जी। ना जग है छपन की पाती। पंडित जी ने वो बात बताई, कहाँ तक की बात बता दी कि जंगलों में चले गए, तू तो आड़ पड़े आड़े इन मतलब लटपट रह गए, तू विद्वान बनना चाहो, ज्ञानी बनना चाहो, और परमात्मा तो भी बड़ा बनना चाहो। अरे ऊहे बिना छोड़े, इस माया का इतनी तेज है यार। पंडित जी ने खुलासा कर दिया, भाई औरत नहीं है, औरत से डरमान ऋषि जात जात तपे बणों बीच जी, और योग से यानी जिनको योग का साधना आवती, जिन्हें समाधि खींचनी आवती, समाधि लगानी आवती, कपाड़ी खींचनी आवती, उनका जिक्र है। यानी तू तो किस बाट का बत हुआ है, ऐसा बताते, इशारा करते कि तू देख, ये औरत के बस की बात नहीं थी, उड़त तो औरत तक पहुंची ना जी, लेकिन माया ही औरत का रूप बना के किसी रूप में भी पहुंची। औरत से डरमान ऋषि जात जात तपे बणों बीच, और योग से समाधि लाई, बैठे दोनों नैन मीच, वह भी जाकर मोहे बण में, तेज बल लिया खींच। उड़े भी जाकर के तो सुना, उनका डगमग कर दिया, उनको डगा दिया। बड़ी सावधानी की जरूरत है, बड़ा यानी इशारा भी है ये कि भाई बहुत सावधानी बरत। दूसरा नहीं है ऐसा, जब तेरे जगह ना तो उसमें बताई थी ना सावित्री में, यानी मीराबाई में जी, कि वीर मर्द का भेद नहीं देखा खूब तलाश का। तो यो भ्रम जब दूर हो जाएगा, जब तक यो भ्रम रहेगा ना, ऐसा हमारी भागवत पुराण में आता है कि एक कथा आती है सुखदेव मुनि की। सुखदेव मुनि का जन्म जो है वो ऐसा बताते हैं कि नारद के कहने से पार्वती जी ने प्रश्न किया भगवान शिव से कि महाराज मैंने 108 बार जन्म लिया, 108 बार मरी, और आप उम्र कथा जानते हो, आपने मेरे को ना सुनाई, मैं मरती है क्यों? अक्त ने कही है ना कदे, कथा तो बहुत लंबी है पर बोला चाल
तो हिमालय में ले जा करके और वहां पर कथा सुनाने लगे। तो वहां पर एक पीपल का पेड़ था सूखा हुआ, और उसकी खोगर में कोई तोते का बच्चा बतावे हैं, ऐसा कथा में आता है कि वो पिंडम होया पड़ा था, सूख रहा था। माँ बाप चले गए थे और वो बच्चा पड़ा था उसमें सूख रहा था। और जब भगवान शिव जो पार्वती को गोड्या में बैठा करके और वो उम्र कथा सुनाने लगे, तो कुछ कथा कह ली, जब पार्वती जी की तरह आंख लाग गई, नींद आ गई, और वो तोता सा मृत हो गया और वो हुंकारे भरने लग गया। जब भगवान शिव ने देखा कि रे ये पार्वती तो आंख लाग गई, हुंकारे कौन भरे, जब ध्यान करके देखा तो उस पीपल के खोडर में जो वो तोता जो सामर्थ हो रहा और हुंकारे भरे था। भगवान शिव बोले भाई बाहर आ, तेरे को तो अधिकार नहीं था। कि महाराज अधिकार तो आड़े यू हो गया जब आपने आने के मेरे ऊपर कृपा कर दी, इससे बड़ा और मेरा अधिकार क्या होगा। आप आए आड़े गए और मेरे पीपल के नीचे बैठ गया। ना भाई, तो भगवान ऐसा कथा में आता है, भगवान शिव ने तो बाज का रूप धारण किया और वो लेकर के खोडर मात बाजा, तो भगवान शिव उसके पाछे लाग लिए। तो ऐसा आता है कथा में कि भगवान सुखदेव मुनि वेद व्यास के घराड़ी जो थी वो अपनी छात पर ऊपर मकान के ऊपर अपने केस सुखाव थी और अपना वो तोते वाला शरीर छोड़कर उसके मुंह में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर दी और गर्भ में रह गई। और ऐसा कथा में आता कि 12 वर्ष तक उसके गर्भ में रही। जब ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव ये सब जा करके कहने लगे, अरे जब भाई पैदा तो हो जा तू, तो सारा विधान बदल दिया। कि ना देख सुनो मेरी बात, पैदा होने की बात छोड़ दो, मैं सुखी, मन कोई दिक्कत नहीं, और मेरी माँ सुखी। अगर मेरी माँ तो बूझ लो इसने, अगर इसने कोई दुख महसूस होता हो तो मेरी जान जाओ बेशक, मैं बाहर आ जाऊंगा और भगवान शिव मेरे को मार दे, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। लेकिन जब मेरी माँ भी सुखी है और मैं भी सुखी हूं तो फिर तुमने क्या दिक्कत है, मैं तो बाहर ना आऊं। भगवान बोले, फिर भगवान शिव बोले कि भाई तेने तो विधान ने बदल दिया, सारा है हमारा खेल है बदल दिया, हमारा रचनाएं बदल दी तेने सारी। 12 वर्ष हो गए जो कोई 9 महीने रहा करे औरत के गर्भ में जी, तेने 12 वर्ष बचा दिए कि महाराज फिर आप मन माफ करते हो, मन माफ किया था, तू बाहर आ जा। तो ऐसा बताते हैं भगवान से वो सुखदेव मुनि गर्भ से बाहर आकर के होते के साथ 12 वर्ष के तक पेट गर्भ में थे और बाहर आकर के शरीर अपना छोटा हाथ धारण करके और नाल ने कांधा घेर कर जंगल में चले गए। लेकिन वो जंगल में जाकर के एक संशय थी उसका कि औरत नाम के वृक्ष के तले का भी ना लेकड़ते। यानी उसके दिमाग में ये फतूर था कि इस मोक्ष मार्ग से उस परमात्मा से वंचित करने का एक ये औरत ही दूसरा बाधक है, ऐसा बाधक है, ऐसा स्वरूप है कि बांध लेती है जी। लेकिन जब सुखदेव मुनि ने उसको सारा ज्ञान सिखाया अपना बेटा करके, और फिर जब उसने न्यू देखा कि भाई ये संशय दूसरा एक विषय प्रधान विषय जिसका टूटा नहीं, तो जनक राजा का भेजा गृहस्थी का घर, और वहां जाकर के जनक ने अपनी रानियों के पास सलाया सुखदेव को, ऐसा कथा में आता है। और पंडित जी ने भी कहा रखा है, सुखदेव मुनि का बेटा जनक का घर आ गया था और सेवा में 10-20 नार ना फंदे में नहीं पाया था और पलंग गलीचे और 7 स्त्री फिर भी जती रहा था। तो इस प्रकार वो नंगी होकर के सलाती उसको, लेकिन बाई का चप जाता। जब बड़ी रानी लेगी तो बड़ी रानी ने एक रात देखा और दूसरी रात जब आई तो प्रश्न किया बड़ी रानी ने कि हे सुखदेव, एक बात बता, तू मना हूं तो माता का है और हूं तो मेरे तो पाछा फेर के भाई का चप रहा। यह बात बता, बेटा माँ कह कहना माँ के पास कैसे रहता है जो छोटा बच्चा होता है कि माँ वो तो माँ के ऊपर लौटता है, पेट पर भी लौटता है, चूची भी पीता है।
फिर बोला तू बड़ा बन रहा है, एक और बड़ा बन रहा है, एक और मन माक है। पूरा ही भरम दूर हो गया। क्यों हो माता जी, मेरे भरम था। और जब भी लिया करके 6 महीने में पंडित जी ने बताया ना, 6 महीने में जो है ना जनक को बताया था भाई ठीक पुरुष है। तो जब जो है ना उसका ये भ्रम दूर हुआ था, तो हमारा जो है ना पंडित जी का ये वर्णन है, ये कथन है कि भाई माया ही परमात्मा का खेल है, और वह माया के द्वारा ही वो भरमाया जाता है। स्त्री तो केवल माध्यम है, फिर यो स्त्री के लिए अपने आप बर्बाद होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। जो पंडित जी की वाराग्नि करवाई थी ना जी, बिनाई में मरवा दे नरभाग लगाई हो से, उसमें यही दिखाया पंडित जी ने कि ना औरत नहीं, तू देखा है ना उस रूप में तो औरत ऐसी है। अगर तू नहीं देखा दूसरे रूप में देखेगा तो फिर औरत ऐसी है। कहे लक्ष्मी चंद 360 मरे पर बेदार लगाई हो। औरत का कोई लेस लवा नहीं है तेरे को मारने में, वह खुद मरने लाग रही, वह तेरे ऊपर आसक्त होकर मरता है, तू उसके ऊपर आसक्त होकर मरता है। जीव दोनों है और शरीर दोनों का एक मिट्टी से बना है, और एक का कामना है, एक का भोग विषय है, दोनों आ गए और दोनों जो है ना नरक में चले जाते और दुख पर दुख उठाते। और ये नहीं जाना, किसी ने भी नहीं जाना आज तक कि यो जो आनंद इससे महसूस करता है ना तू, यो इससे नहीं है। अगर इससे होता तो या तेरे पास नहीं आती, तेरे से संबंध नहीं जोड़ती, या भी इस आनंद को तेरे में मान रही है और तू इस आनंद को अब इसमें मान रहे, और है दोनों के भीतर। क्योंकि आनंद जब तक है, जब तक ब्रह्मचार्य काम है, जब तक इंद्रिय काम है, इंद्रियों में शक्ति है। जब इंद्रियों का ब्रह्मचर्य क्षीण होकर के और बीमारी होकर के ये कमजोर पड़ जाएंगी, तो ना वो आनंद ले सकता ना वो आनंद ले सकता। ना बिल्कुल ठीक है। तो आड़ पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से बता रखा है कि भाई बचना इनसे तो सुवार है तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक शरीरधारी हो ना, ध्यान रखे पंडित जी आड़े ये दर्शाना चाहता है, ये बताना चाहता है कि भाई साक्षात तेरे सामने हो ना, और तो तू जान भी जा छोड़ भी दे उसमें। लेकिन परमात्मा की माया ऐसी विलक्षण है कि इसके रूप में आकर के और तेरे को तेरे मन में भीतर घुस के, तेरे अंतःकरण में घुस के तेरे को आसक्त करती है, ना कि या करती। यह मरती अंडे तेरे की डालती और तू तड़प है, नहीं यह तड़प है। तो दोनों के लिए दोनों माया ने भ्रमित कर रखी जी। तो आड़ पंडित जी ने यूं बताया, बचना इनसे तो सुवार है, ना जगह छप्पन को पाती, कोई छप्पने को जगह नहीं मिल पाती। बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी की, एक एक बात अनमोल है जी। और भाई मैं तो यूं कहूं कि भाई देख हमारा तो समय जा लिया, हम तो उस वाली बात से इस परमात्मा की माया से वो परमात्मा ने दूर कर रखी सब तरह से जी। और मैं 24-25 साल हो गए जब से मेरे पुत्र काम करने लगे हैं, मैं उनसे किसी किस्म की बात नहीं करता, जैसे पड़ोसी के साथ रहा करना ऐसे रहता हूँ जी। ये परमात्मा की परम कृपा है। पूछते हैं तो कुछ बता देता हूँ जैसा मैं जानता हूँ, नहीं तो जैसे और भाई मेरे से पूछते हैं जैसा मैं जानू सा बता दूं, इसी तरह अपने बालका में कोई दिक्कत नहीं किसी किस्म की जी। तो इस प्रकार से कहने का मत तात्पर्य हो सके कि संसार में रहो और परमात्मा ने आज्ञा दे रखी है, समय समय पर सारे आनंद लो और सारे कार्य करो जी। उनमें दोष नहीं बल्कि पुण्य है, यज्ञ कर्म है। पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से एक एक बात समझा कर कह रखी। मात पिता यज्ञ कर्म करा दे, यज्ञ कर्म, यज्ञ नहीं यज्ञ कर्म। बड़ी विलक्षण बातें कह रखी पंडित जी जी। वो बातें कह रखी जो शास्त्रों से भी और ऊपर की है। मात पिता यज्ञ कर्म करा दे, वो शुभ गर्भारी हो। अगर शुभ गर्भारी बनना है तो यज्ञ कर्म कर जी। और 20 कर्म जितने भी करोगे वो यज्ञ कर्म है। 20 न्यारे करोगे
शास्त्र से बाहर करोगे तो वो नरक के में ले जाने वाले कर्म, जी बिल्कुल। वो पाप कर्म है। तो बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी। तो आड़ पंडित जी ने यूं बताया इस कली में कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। कौन कौन अगली कली में बता होगा भाई कौन कौन भी ब्रह्मा आगे थे। और आखिरी का यूं ऐसा इसका तोड़ कि भाई ऐसा कोई वृक्ष नहीं लक्ष्मी चंद जिसका लागी ना पौन। यूं मत सोचा भाई मैं तो 10-11 में तो भाई भी लेकर ना सकता। हाँ। जब चाहोगा जब इस गार से लेकर जाओ, तेरी इच्छा होगी जब लेकर जाओ। जब तेरी इच्छा होगी परमात्मा में तू मन लगाओगा, परमात्मा तेरी मदद करेगा जी। तो दूसरी कली में बताते हैं पंडित जी, दुर्वासा और श्रृंगी ऋषि मोहे जानो राजा रंग। वेद के थे ज्ञाता रावण, भाई जिसकी मति करी भंग। यानी आड़े यो पंडित जी बता रहे इशारा करके कि रावण विद्वानों मतलब विद्वान रावण के मुकाबले में नहीं। हाँ जी, बलवानों में बलवान और बलवानों में बलवान। वैसे तो हमारे शास्त्रकारों में 4 बताए हैं, राम जैसा तो धनुधर नहीं, क्योंकि राम ने ही रावण को मारा और के बस का नहीं था। देवता सारे थक लिए थे और कृष्ण के साथ योगी नहीं जी, और कर्ण के साथ दानी नहीं और हरिश्चंद्र के साथ सत्यवादी नहीं। ये 4 खंभ हैं और चारों युगों में हैं। इस प्रकार से जो सुना जी पंडित जी बड़े विलक्षण ढंग से बताते हैं कि भाई वह भी माया ने लपेट दिए। दुर्वासा और श्रृंगी ऋषि मोहे जान राजा रंक और वेद के थे ज्ञाता रावण जिसकी मति करी भंग। जी। कैरू पांडु दोनों मारे तरिया कारण होया जंग। इंद्र चंदा दोनों चाले अहिल्या से करने भोग। चंदा कह लग्या था दाग इंद्र कह होया था रोग। और उद्दालक ने नारी कारण भाई खाक में मिलाया योग। भाई देख भाई ये ध्यान रखें कदे उल्टी मती फिर जाए कि न्यू मान ले अगर जब इसे इसे भी माया ने मार दिए तो मारी तो क्या औकात। उनका कुछ नहीं बिगड़ा था, उनका किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ा, ना तो रावण का बिगड़ा, क्योंकि रावण की जो कथा है वो भगवान के बेकंठ में गए और भगवान के पार्षद बने। और श्रृंगी ऋषि दुर्वासा और उद्दालक ऋषि ये आज भी हमारे शास्त्रों में माननीय गिनती में है। हाँ बिल्कुल। इन्होंने तो हमारे लिए यूं दिखाया है कि घबरा मत, अगर कूक चूक लागी तो गिर गया। हमारे शास्त्रकार और विद्वान लोग जो ना कीड़ी का उदाहरण दिया करें, मकड़ी का उदाहरण दिया करें। भाई गिरे जा चढ़े जा एक दिन ऊपर चली जाएगी। तो इस प्रकार से आड़ ये दिखाता है पंडित जी कि तू चिंता मत करे, कदे तू न्यू मान ले मैं तो और जगह भी लेकर कोने आड़े ना। या तो ऐसी चीज है कि तू चाहेगा जब लेकर जाएगा, लेकिन भाई चाहना पड़ेगा तेन। चाहे तेरी चाह ना ऐसे तो या तेरा निपटी है और तेरी चाह ना आए करके दूर होगी। यतन से नहीं, यतन तो एक का है। ये भाई ध्यान रखें, बड़ी अच्छी तरह से विचार करें कि यतन से नहीं बात बनेगी। बात बनेगी अपने को अकर्ता मान करके, अपने को सामर्थ्य ना मान करके, अल्पज्य मान करके, और उस परमपिता परमात्मा से जो सुना प्रार्थना करे। बेटा बैठ जा, अच्छा बेटा, परमात्मा से प्रार्थना करे कि प्रभु मेरे को छुड़ाओ, इस अपनी माया न सपेटो, मेरे को यो मत दो, मेरे को यो दो, जो आपका आदेश है वो दो मेरे। तो परमात्मा इस पर प्रसन्न होकर के इसको वो ही देते हैं, क्योंकि ये परमात्मा का अंश को हो, परमात्मा का पुत्र को हो, कोई दूर का नहीं, न्यारी बात नहीं है, एक बात है। तो आड़े पंडित जी इस प्रकार से बताते हैं। तो दूसरी कली में बताते हैं पंडित जी
दुर्वासा और श्रृंगी ऋषि दुर्वासा और श्रृंगी ऋषि मोहे जानो राजा रंग। वेद के थे ज्ञाता रावण जिसकी मति करी भंग। और कैरव पांडु दोनों मारे त्रिया कारण होया जंग। अंदर चंदा दोनों चाले अहिल्या से करने भोग। देख कितने बड़े थे दोनों, देवता हैं और अंदर तो देवलोक का राजा है जी बिल्कुल, और चंदा देवता है। और वो देवता चंद्रमा हमारे कंठ में वास करता है 24 घंटे जी। और अमृत उगलता है जो हमारी वनस्पतियों पर, जो हमारे खेतों में, जो हमारी हवा में, चंद्रमा आकाश में इसलिए है कि वो अमृत टपकाता है रात के समय और उससे हमारी जो है ना वनस्पति पुष्ट होती है जी। और वह पुष्ट होकर के हम खा करके जो है ना हम पुष्ट होते हैं। और कंठ में इस शरीर में बैठ करके इसको अमृत तो डलता नहीं तो इसका घेट सूख जाए और यो 5 मिनट भी ना जियो, 3 मिनट में मर जाए जी। तो इस प्रकार से वो उनको भी जो वो भी जो है ना इस माया के भ्रमित में भरमाए गए। तो पंडित जी का इशारा है कि चिंता मत करे, वह भी फिर ठिकाना आ गए, फिर पूजा हुई उनकी। पंडित जी के कहने का भाव ये है कि गिर कर उठने वाला बड़ा बलवान होता है और तू भी गिर कर उठ सकता है जी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अंदर चंदा दोनों चाले अहिल्या से करने भोग। चंदा का लग्या था दाग, अंदर का होया था रोग। और उद्दलक ने नारी कारण खाक में मिलाया योग। सब मारे आर और पार है। और पंडित जी ने बड़े खुले लफ्जों में बता दिया कि सब तू किस बाड़ी का बथुआ है, यह आवा तो सब कहला जी। सब मारे आर और पार है, दो नैन प्राण के गाती। भाई ना तजी किसे थे जाती। सब कण के यार हैं, ना या तजी किसे थे जाते। बिल्कुल। और फिर तीसरी कली में पंडित जी उनका वर्णन करता है कि तू घबराओ मत, तू तो किस बाड़ी का बथुआ, बड़े बड़े गिरा दिए। त्यागी और विरागी मारे, कामनी ने करके तंग। औरों को सिखावे ज्ञान, नारी का करो ना संग। और देखने में योगी दिखे, और बरतने में और ढंग। हाँ, बरतने में और ढंग। क्योंकि जिसके अहंकार आया, बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े तपस्वी जैसे हिरण्याकुश का भागवत पुराण में लेख आता है और सब उन ग्रंथों में आता है प्रत्यक्ष संसार में कि हिरण्याकश्यपु ने परमात्मा की वो तपस्या करी, वो तप किया कि भगवान को प्रसन्न कर लिया। और भगवान ने आकर के उससे यूं कहा कि बोल क्या चाहता है। तो हिरण्याकश्यपु बोले महाराज मैं जो चाहूंगा वो दे दोगे, जो तू चाहोगा वो तू मांग ले, जो तुम चाहिए, क्योंकि मैं तेरे पर प्रसन्न इतना हूं, बस तूने इतनी मेहनत करी, इतना तप किया जी। तो हिरण्याकश्यपु बोले महाराज मेरे को उम्र कर दे, मेरी मृत्यु कभी ना हो। कि ऐसा नहीं, ये शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, ये शरीर किसी का स्थायी नहीं है, क्योंकि शरीर जिनसे बनया है उनमें विलीन होना जरूरी है। तू और क्या मैं मांग रही इसने, भाई ये तो नहीं हो सकता, और तेरी मर्जी जो मांग रही। तो हिरण्याकश्यपु ने विचार किया कि भाई और क्या मांगू। फिर विचार करके न भगवान ने, क्योंकि तप कर रखा था, तुरंत उसकी बुद्धि में आया कि यो ना तो मांग लो इशाए कि मैं अमर हो जाऊं। तो भगवान को बोला कि मैं मांग लो, कहा जे तेरी मर्जी मांग ले, इसने छोड़कर और क्यों मैं मांग ले। अब तो बात सुनो, मैं ना तो अस्त्र से मरूं और ना शस्त्र से मरूं, और ना मैं दिन में मरूं और ना मैं रात में मरूं, और ना मैं घरा मरूं और ना मैं बाहर मरूं, और ना मैं जमीन पर मरूं और ना मैं आसमान से मरूं, और ना मैं मनुष्य से मरूं और ना मैं पशु से मरूं, किसी जानवर से भी नहीं मरूं।
और ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, और ना इन 12 महीने में मरूं। हाँ जी। तो भगवान तो सुनो तथास्तु ऐसा करते चले गए। तो हिरण्यकश्यपु हंस पड़या जब ये वर दे लिए भगवान ने, जब हंस पड़या। भगवान बोला भाई क्या बात कि तेरे तो मूर्ख मन तो और को पा नहीं, ये लोग तेरे को है भगवान बड़ा विद्वान है, बड़ा जानकार है, पर तू तो मन मूर्ख पाया करती। अरे ये तो मैं मांगू था, उस तो तू नाट गया, भी तो मैं वो है तो तुम जो मैं मांगू था, ई मेरी मृत्यु कैसे होगी? कि भाई मन नहीं बेरा, मैंने उसको छोड़ करके जो तूने मांगा वो तेरे को दे दिया ना। बिल्कुल। कि हाँ दे दिया। और जब भगवान ने ऐसा खेल करया कि जब हिरण्यकश्यपु ने ज्यादा अहंकार किया, ज्यादा अत्याचार किए और शोषण किया उनका, विद्वान ब्राह्मणों का, उन गृहस्थियों का, गरीबों का और ऋषियों का, तो अनहोनी कर करके जो है हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। अनहोनी करके नरसिंह रूप में तो भगवान का प्रकट होना, एक अवतार बड़ा टेढ़ा भगवान ने लिया। भगवान ने उनके बाण मार दिए जो अजर उमर थे, किसी को बख्शा नहीं, अहंकार किसी का साथ नहीं देगा, रखा नहीं। बिल्कुल ठीक बात। इस प्रकार से तो आड़ पंडित जी बताते हैं कि त्यागी और वैरागी मारे, त्यागी और वैरागी मरे, कामनी ने मारे, कामनी ने करके तंग, और औरों को सकाम ज्ञान, नारी का करो ना संग, देखने में योगी दिखे और बरतने में और ढंग, मूंड ते मुंडा में गणे, शीश पर रखा में झुंड, और देखे हैं फकीर हमने, होते बहुत रुंड मुंड, और जड़ी बूटी गोड़ी गंडा, और झाड़े का भी रखे फंड। देखो भाई, जो सेवा लेते हैं बदले में, महात्मा हो चाहे गृहस्थी हो, वो यूं समझो दूसरे ना बांधना चाहते हैं। बिल्कुल। निस्वार्थ निस्सेवा, जो जानता हो दूसरे का भला करो, क्योंकि ये मनुष्य शरीर बनया इसीलिए। एक फिल्म वाला लगा रखा है, उसकी एक लाइन बड़ी मर्मिक लाइन है उनकी भी, क्योंकि सब विद्वानों ने इशारा यो है, भाई जीना उसी का जीना जिसने यो राज जाना, हर है काम आदमी का औरों का काम आना। तो कहने का तात्पर्य यो है कि हम एक दूसरे का पूरक है जी। अकेला कुछ करने में सामर्थ्य नहीं। परमात्मा ने जब यह रचना रची, अपना स्वरूप के लिए कहो, अपने लिए कहो, अपना यो खेल रचा, तो दो को मिला करके तो ना खेल बनाया, अकेले का खेल नहीं बनाया। बड़े प्रेम ते रची सृष्टि, एक दूजे का संग करके, और यो गृहस्थ आश्रम चाहिए चलाना, देखे हृदय के बीच उमंग भर के, और तू रह जाएगी बिन मोक्ष, राण दे श्री लक्ष्मी चंद तंग करके। तो पंडित जी ने आड़े यूं बता रखा है कि भाई तेरा एक दूसरे का कल्याण करने में साथ दे, सुख पहुंचावे दुख नहीं, मदद करे उसकी, ना कि उसका छीनने कुछ, उसको भ्रमित करे, उसको साफ बात बतावे, वह रास्ते दिखावे जिनसे उसका कल्याण। तो आड़ पंडित जी वो है बताओ, लेकिन उनके लिए बतावे कि भाई ये फंड है, अगर जानते हो तो ऋषियों ने बताई तो भाई बतेरे जी, हमारे ऋषियों के बताए द्वारा ये औषधि जितनी भी हैं देशी, ये उन हमारे ऋषियों ने अनुभव करके और हमारे तक पहुंचाई और हमारे को बताई, और उनके बदले में हम जो सुना पैसे ले में या और सेवा ले में, तो पाप है जी। फ्री जितना अपने तो हो सके फ्री सेवा कर। जड़ी बूटी गोड़ी गंडा और झाड़े का भी रखा फंड। घने लंपट कामी ठग जार हैं,
त्रिया चेली संग काना बाती। भाई चेली बना ले उस तक जो सुना अपने संसार के भोग भोग। आड़े पंडित जी इशारा करते कि ऐसा मत करना, नहीं तो पंडा नहीं छूटेगा भाई। मैं तो बताऊंगा अपनी तरफ से, देख अपने आप को साफ करते हैं कि मैं तो बता रहा हूं, आपने कल्याण करने की बात। लेकिन अगर तूने ऐसा किया ना, इसमें भी योगी बन करके और इतना जान करके, घने लंपट कामी ठग जार हैं, चेली शंका ना बाती। इतना जानते हुए समझते हुए भी फिर मार खा गया। फिर उस भगवान से प्रार्थना ना करी होगी, फिर अहंकार हो गया, तेरे ठगने का लूटने का जो सुना भाव बना लिया होगा। इसलिए बड़ी विचित्र बात है पंडित जी। और फिर चौथी कली में पंडित जी बताते हैं कि भाई देख, और भी देख, सुन ले, तेरे कान खोल दूं क्या है। सूर्य पूरे क्षत्रिय मारे, वेद पाटी विपर जान। यानी ये भी ना छोड़ दे, जो वेदों को जानने वाले थे, वेद के वक्ता, वो एक उदाहरण आकर है उसका, ऋषि का, गोपनीय का। भगवान कृष्ण दुर्वासा ऋषि जमुना पार चले गए थे गोकुल में जी। तो गोपनी जो सुना उसकी खातर भोजन लेकर जाया करती। तो एक दिन वह बोली भगवान कृष्ण से, जमुना जी झटका आ गई। तो भगवान कृष्ण से कहने लगी, महाराज अब तो जमुना जी बहुत चढ़ रही हैं और हम कैसे जावा। तो भगवान कृष्ण बोले, भाई तुम यूं करियो, उड़ जा करके यूं कह दियो कि अगर कृष्ण बालजती हो तो हमने रास्ता दे दे। तो उन्होंने एक ब्राह्मण भी देखा था, कोई मेरे कैसा पंडित, वो भी उनकी गिलिया हो लिया। तो वो तो जमती आना, ये तो जमती आना तो उसका चीना, वो उन्हें छोड़कर पड़ पड़ कर चलेगा। पड़ पड़ का आ जाएगा, ये तो पागल है। आप ये भी आ जाएगी थोड़ी सी में शर्मा के। हाँ जी, न्यू कदे जमुना जी राह देगी ना जची उसके, वो तो पड़ पहले चलेगा। और वो जो जमुना बता कर नवा बात कही कि हे जमुना माई, अगर भगवान श्री कृष्ण योगी हैं, बालजती हैं, तो हमारे को रास्ता दे। तो जमुना बाई ने रास्ता दे दिया, इधर की इधर हटकी, इधर की उधर हटकी, और वो पार निकली। और जब दुर्वासा ऋषि को जाकर के भोजन कराया और पंडित जी पहुंच गए इतने, फिर पंडित जी ने जाकर देखा, रहा ये तो आ गई भाई, कैसे आई पता ना, चलो देखांगे, इबका चलांगे इनके साथ, इबका देखांगे। तो उन्होंने भोजन करवाया, सत्संग सुनया और चलती बढ़िया फिर दुर्वासा ऋषि से प्रश्न कर दिया कि महाराज आमती आना तो ऐसे ऐसे हुआ था, ईब कैसे जावांगे हम। ये तो हमने भगवान कृष्ण से ना पूछा, भाई आमती आना का ही बता दो। तो दुर्वासा ऋषि वो कोई पाइया लेगी थी, कोई आध सर लेगी थी, सारियां भोजन खा लिया करते। यानी 4 किलो बने था, 2 किलो बने था, अब 3 बने था, 2.5, सारा खा लिया करते। रोजाना का सिस्टम था यो। तो दुर्वासा ऋषि बोले, भाई तुम ऐसा करो, भगवान ने ऐसा कहा था ना। कहा हाँ महाराज ऐसा कहा। अब क्या तुम दमती आना जा करके जमुना जी पे ऐसा कह दियो कि दुर्वासा ऋषि अगर अनहार ना करते हो तो हे जमुना माई हमने रास्ता दे, तो तुमने रास्ता मिल जाएगा और तुम पार चली जाएगी। तो पंडित भी गलिया लाग लिया कि भाई देखांगे ये आई कैसे। पंडित जी ने पूछ भी लिया होगा, भाई तुम कैसे आएगी जी, ऐसे ऐसे आ गई थी हम तो, जैसा भगवान ने कहा था। तो पंडित जी भी उनके साथ चला गया और वो जमुना बचा करके, और उन्होंने ऐसा ही कहा कि हे जमुना माई, अगर दुर्वासा ऋषि अनहार ना करते हो तो हमने रास्ता मिल जाए। और जमुना जी तो नोड़ हट गई और उन्हें रास्ता मिल गया। वह तो पार हुई और पंडित जी देखा था नदी में खड़े खड़े पटड़ी पे, वह तो पार हुई, उल्टी मिल गई, जमुना बहने लगी। पंडित जी ने बहुत कोशिश करी लेकिन कुछ ना होया। तो उन्हें कोई मेरे के साथ सियाणा, चले तेरे के साथ सियाणा खड़ा था, देखा था उन्हें, फिर एक साखी बनाई, पानी बनाई, वेदों के वक्ता लटकत रह गई, कहन सुनन दिन बीत्या, और भाई निश्चय गुजरी पार उतर गई, देखे पंडित भया फजीता।
तो कितना ही विद्वान हो, कितना ही जानकार हो, कितना ही बलवान हो, परमात्मा ने ये दिखाया है और पंडित जी ने हमारे को ये जनाया है कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे भी चले गए बावड़े, वे बीमार खा गए। परमात्मा से कोई जीत नहीं सकता जी। परमात्मा से वो पार कर सकता है, वो मिल सकता है जो अपना अहंकार, अपना अभिमान छोड़ करके और परमात्मा की शरण में चला जाए जी। परमात्मा से भजन करने का अर्थ भी यही है, और ब्राह्मणों की, अच्छे लोगों की, बड़े लोगों की सेवा करने का भी यही अर्थ है कि परमात्मा खुश हो जाए। दान करने का भी यही अर्थ है, तप करने का भी यही अर्थ है कि मेरे परमपिता परमात्मा खुश हो जाएं और मेरे को सहारा दे करके और अपने पास बुला लें, अपने स्वरूप के दर्शन करा दे जी। इस प्रकार से जी। तो आड़ पंडित जी जो सुना चौथी कली में बताते हैं कि सूर्य पूरे क्षत्रिय मारे, वेद पाटी विपर जान, बड़े बड़े ऋषियों की भी तरिया न करी थी हान, तरिया कारण हुई हान, और बंदर का बनाया मुख, नारद की बिगाड़ी शान। नारद ने भी जसना इतना विद्वान और इतना तपस्वी हो जाए। देख, एक भैया ने बात बता दो कि नारद जो है ना उन 10 मानस पुत्रों में पैदा हुआ था। ब्रह्मा भगवान ने दूसरे नंबर पर पहले 4 सनक, सनंदन, सनक आदि संत कुमार ये पैदा करे थे, और दूसरे नंबर पर ये 10 पुत्र उत्पन्न करे थे मन के द्वारा। मानसिक सृष्टि थी जी। मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलह, पुलुस, कृतु और भृगु और वशिष्ठ जी, और दक्ष प्रजापति और 10 में नारद। 8 तो ये, और 9 में दक्ष प्रजापति और 10 में नारद भगवान। और नारद भगवान ने, जब भगवान ने आदेश दिया कि हे पिता हमारे लिए क्या आदेश है, तो भगवान ने आदेश दिया कि भाई सृष्टि चलाओ, सृष्टि को बढ़ाओ और सृष्टि उत्पन्न करो, रचो। तो नारद भगवान ने भगवान से यो मांगा, हे पिता मेरे को यो मत दे, यानी पहले मांग रहा है कि मेरे को ये मतलब चपेड़ा मत दे, यो संकट मत दे जी। फिर अभी क्या करेगा, फिर तू क्या करेगा कि मैं तो इन आपके पुत्रों को और जो इनके द्वारा उत्पन्न होंगे उनको ज्ञान का उपदेश कर दूंगा। और सबसे पहले जाकर के जो है ना सनक सनंदन को उपदेश किया जी, और वो भगवान से दूर कर दिए और भगवान ब्रह्मा को दुख भी कर दिया। और वो भी आड़ करके जिसने पहले मांग रखा है कि इस घर गृहस्थी के चपेड़े में मैं नहीं बदना चाहता, मैं तो इनको उपदेश करूंगा ज्ञान का, और वो ज्ञान सिखाऊंगा, वो बातें बताऊंगा जो ये जान करके कल्याण को प्राप्त कर लेंगे जी। लेकिन वो भी उलझ गया, बंदर का मुंह बना दिया, क्योंकि भगवान से मांग लिया अपना रूप, भाई अपना रूप दे दो, तो सारे रूप भगवान के, विराट पुरुष में भगवान ही है सब जगह, बिल्कुल बिल्कुल सब में। तो नारद की बिगाड़ी, बंदर का बनाया मुख, नारद की बिगाड़ी शान। और झूठा तो कथे हैं ज्ञान, थोथा तक ज्ञान कत्ते, झूठे हैं लबाड़ जोन। और ब्रह्मा की भी मति हरी, ओरा की तो फिर गति कौन। यानी आड़ पंडित जी इशारा करके बता रहे हैं, इसको धीर दे रहे हैं कि चिंता मत करे। जब ब्रह्मा की भी मति खराब कर दी थी, मति हड़ली थी, तो थारी तो गिनती है कि और महाराज जगह की ब्रह्मा की भी मति हड़ी, ओरा की गति कौन। और ऐसा कोई दरकत नहीं जिसका लक्ष्मी चंदना लगी पौन। आगे पीछे सभी खवार है, यानी कोई नहीं बच रहा इस माया से। बड़ा विलक्षण खेल है। औरत को ना मानना, भाई कदे औरत नहीं मानने, औरत केवल माध्यम है जी। माया भगवान पंडित जी माया का वर्णन कर रही, और माया कैसी है, क्या करती है, वो हमारे को समझा रहे हैं और दिखा रहे हैं, ताकि इस माया ने कोई मामूली सी ना समझे
यानी असलियत में ये है कि भगवान की ताकत है। जी। आगे पीछे सभी खवार है, कुछ ना कहने में आती। सब कह के यार है ना तो जी किसे जाती। हाँ जी।